अब क्या इंदौर पुलिस अपने रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी या फिर शिलांग पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर तीनों आरोपियों को शिलांग ले जाएगी? देखिए, तीनों जो आरोपी हैं उनका मेडिकल हो चुका है। कुछ देर में आरोपियों को इंदौर जिला कोर्ट में लाया जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक इंदौर पुलिस तो आएगी, शिलांग के जो पुलिसकर्मी कल से ही मौजूद हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और शिलांग पुलिस जो है ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। चूंकि एक्चुअल सीन ऑफ क्राइम जो है जहाँ पर घटना हुई वो शिलांग का है, इसीलिए जो पहली प्राथमिकता है इन्वेस्टिगेशन की, पूछताछ की, वो शिलांग पुलिस की है, मेघालय सरकार की है, मेघालय पुलिस की है। तो ट्रांजिट रिमांड पर लेने की जानकारी मिल रही है क्योंकि इंदौर के जो एडिशनल एसपी क्राइम है राजेश डंडोतिया, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि शिलांग पुलिस यहीं पर है और उनका ये भी कहना है कि उनका अभी तक का जो भूमिका है, इंदौर पुलिस की जो भूमिका है वो सिर्फ मदद की भूमिका है। इन्वेस्टिगेशन में जो जो इनपुट शिलांग पुलिस मांग रही है मेघालय सरकार की तरफ से, जो निर्देशित हो रहा है वो सभी इनपुट्स जुटाकर देना, जो एविडेंस है वो देना और उसी एविडेंस के आधार पर, चूंकि ज्वाइंट ऑपरेशन था इंदौर और शिलांग पुलिस का, उसके तहत जो कॉल डिटेल्स के आधार पर पहले ये शक हुआ कि राज कुशवाहा जो है उसकी भूमिका संदिग्ध है, उसके बाद उसके साथियों की भूमिका संदिग्ध निकलकर सामने आई और उसके बाद ही पुलिस ने 4 जो आरोपी हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया है। 3 आरोपी जो है, 2 आरोपी इंदौर से, एक बीना से और एक ललितपुर से, इस तरह 4 आरोपी अरेस्ट किए हैं। 3 आरोपियों को, चूंकि ललितपुर वाले आरोपी को यहाँ तक इतनी जल्दी लाना शायद संभव नहीं है, इसीलिए 3 जो आरोपी हैं उनका मेडिकल हो गया और मेडिकल के बाद इसी कोर्ट में ये आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी हलचल भी तेज हो गई है, पुलिस का मूवमेंट भी यहाँ पर थोड़ा देखने को मिलने लगा है। तो यहीं इसी कोर्ट में पेश किया जाएगा और यहाँ से फिर जो है ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग पुलिस आरोपियों को ले जा सकती है, क्योंकि शिलांग की उस पहाड़ी पर जहाँ पर कि ये घूमने गए थे हनीमून के दौरान, उसी जगह पर हत्या हुई और जिस तरह के सुराग एक के बाद एक मिल रहे हैं, जिस तरह से राजा रघुवंशी की माँ बता रही कि टिकट जो है वो सोनम ने ही कर लिया था बिना राजा की जानकारी के, और सोनम के जो हमारे पास सूचना है कि सोनम के जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, वो पहले से गुवाहाटी। शिलांग पुलिस को सौंप दी जाएगी सोनम। गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में है सोनम रघुवंशी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। शिलांग पुलिस को सौंपी जाएगी सोनम। ये ट्रांजिट रिमांड पर सोनम को भेजा जाएगा और उसके बाद जांच पड़ताल होगी, तमाम तरह के सवाल किए जाएंगे, सवालों का जवाब मिलेगा, बड़े खुलासे होंगे। गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में है अभी इस वक्त सोनम। और इसी खबर पर अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अभी गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में है सोनम, अब से कुछ ही देर बाद शिलांग पुलिस की ट्रांजिट रिमांड पर सोनम भेजी जाएगी। अब बिल्कुल देखिए, गाजीपुर पुलिस ने जब से उसे अपनी कस्टडी में लिया है तब से ये स्पेसिफिक क्लैरिटी के साथ बात को रखा है कि किसी भी तरह की कोई गहन पूछताछ पुलिस की तरफ से नहीं की जाएगी, क्योंकि जांच का जो जांच अधिकारी है इस पूरे मामले का वो या तो शिलांग की पुलिस है, मेघालय की पुलिस है, वरना इंदौर की पुलिस जो गुमशुदगी की FIR के हिसाब से जांच कर रही है ये है। और प्राथमिक तौर पर यही जानकारी है और इंतजार इस समय यहाँ पर मेघालय पुलिस का है। जो मेघालय पुलिस पहुंचेगी और इसके बाद मेघालय पुलिस पहुंचकर यहाँ पर कस्टडी लेगी और कस्टडी के बाद इस पूरे घटनाक्रम में जो मूल किरदार है, जो केंद्र बिंदु है, जो हत्या के दौरान भी मौजूद था, जिसने एक तरफा प्लान बनाया शिलांग जाने का, मेघालय जाने का, जिसने परिजनों से पूछे बिना पूरा प्लान बनाया, एक ही तरफ की टिकट कराई, क्या वो पूरी साजिश थी, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, क्या दिमाग में चल रहा था, इन सब सवालों के जवाब हमें मिलेंगे और इंतजार मेघालय पुलिस का है। इस समय गाजीपुर के वन सेंटर में, ट्रामा सेंटर के बगल में इस समय मौजूद है सोनम और वहां पर उसे रखा गया है। इंतजार इस समय मेघालय से आ रही पुलिस का किया जा रहा है। वो पुलिस जब आएगी तो आगे की तफ्तीश किस तरीके से हैंडओवर लेकर वो यहां से उसे जाएगी, उस पूरी तफ्तीश का इंतजार है। बिल्कुल राघवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ और यकीनन इस पूरे हत्याकांड में कई सारे खुलासे हुए। चौंकाने वाले खुलासे के बाद राजा और सोनम दोनों की मां हैरान है। सोनम की मां जहां निष्पक्ष जांच की मांग कर रही हैं, तो वहीं राजा की मां दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कह रही हैं। गोविंद से हुई एक बिट्टी मिल गई है और वहाँ मिली और मैं जा रही हूँ, बस इतनी बात। वो गोविंद वहाँ के लिए निकल गया? हाँ निकल गया, बस ये मालूम। तो देखिए हम फिर से माता जी बस छोटी सी एक मिनट रुक जाना। देखिए हम एक मिनट रुक जाओ।
हमारे साथ सोनम की मां है, एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हम उनसे बात करते हैं। माता जी, बहुत परेशान नहीं करेंगे, बस आपसे ये पूछना चाह रहे हैं क्या जानकारी आपके यहाँ शुरुआत में आई? बस यही कि बिट्टी मिल गई है और वहाँ पे है और मैं जाऊँगा, बस मेरे पास। ये गोविंद ने आपको बताया? हाँ बस। अच्छा, अब लेकिन एक और चीज आ रही है। अच्छा, दूसरा पहलू ये कि शादी हंसी खुशी से, मतलब राजी सहमति से, सब राजी सहमति से हुई। पहले से दोनों एक दूसरे को जान रहे थे, फिर ऐसा कदम क्यों उठाया? अब मेरे को क्या मालूम, वो तो जब होएगा, जब वो हो सके सामने वाला उल्टा लगा रहा इल्जाम। अभी सब जांच होगी, जब पता पड़ेगी ना, हमको क्या मालूम। अभी भी सोनम के मुंह से उगलाओ कि राजा के साथ क्या हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम वही थी। और जब मैंने सोनम से बात करी थी, इसके बाद मैं राजा से बात करी थी 15 मिनट बाद, तो सोनम ने मेरे से हेलो नहीं बोला था कि मम्मी लो इनसे बात कर लो, डायरेक्ट उसको फोन दिया गया था। तो सोनम ही बता पाएगी कि क्या हुआ राजा के साथ। मैं सोनम के मुंह से ही सुनना चाहती हूँ। जो दावे मेघालय सरकार, मेघालय पुलिस कर रही है कि उसकी हत्या की गई और इसमें सोनम के साथ जो 3 लड़के थे वो इन्वॉल्व हैं और सोनम इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, इस पर भरोसा हो रहा है? देखो, मेरा लड़का तो हाथ से चला गया, अगर सोनम का हाथ है तो आगे आएगा ही सरी। अगर इस राजा की हत्या में सोनम, जो कि आपकी बहू है, अभी शादी हुई थी 11 मई को, अगर वो इन्वॉल्व है तो उसे सजा होना चाहिए? उसको सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। राजा के मर्डर के बाद से लापता चल रही उसकी पत्नी सोनम अब पुलिस की गिरफ्त में है। सोनम की शादी से लेकर उसकी गिरफ्तारी तक क्या कुछ हुआ है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सोनम राजा की शादी, फिर राजा का खौफनाक अंत, और अब लापता चल रही सोनम की गिरफ्तारी। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी की हत्या मामले में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने मामले में सोनम समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, यानी राजा के मर्डर से जुड़े हर एक राज का अब पर्दाफाश होकर रहेगा। 11 मई ही वो तारीख थी जिस दिन इंदौर के राजा ने सोनम का हाथ थामा था। दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। फिर दोनों ने तय किया कि हनीमून के लिए वो मेघालय के शिलोंग जाएंगे। बीस मई को राजा और सोनम रघुवंशी मेघालय के शिलोंग के लिए रवाना हो गए। दोनों खासी हिल्स के मावल ख्यात गांव पहुंचे, ट्रैकिंग की। होम स्टे पहुंचकर कपल ने चेक इन किया और रात वहां बिताकर अगली सुबह यानी 23 मई को मावल ख्यात लौट आए।